नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सोशल मीडिया। सुबह के 6 बज रहे थे। 55 वर्षीय रामकिशन जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुंचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त राजेंद्र जी वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। और भाई रामकिशन, क्या हाल चाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? रामकिशन जी को आते देख राजेंद्र ने पूछा तो रामकिशन जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। राजेंद्र जी ने हैरानी से पूछा तो रामकिशन जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज़्यादा पसंद आता है। तो राजेंद्र जी बोले, रामकिशन कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए, उसे दोस्त समझना चाहिए। तो रामकिशन जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी राजेंद्र जी ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा रामकिशन, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर राजेंद्र जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके रामकिशन जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुकी थी। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाई और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से पूरी अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वे नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी मनोरमा जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी रामकिशन जी बोले, अरे मनोरमा, 9:30 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। राहुल, ओ बेटा राहुल, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? रामकिशन जी ने आवाज़ दी तो मनोरमा जी बोली, अरे आपको मालूम तो है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो राहुल समय पर सो जाता था, अब तो रात को 2-2 बजे तक फ़ोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं मनोरमा, अपने काम का ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए रामकिशन जी बोले, अच्छा मनोरमा, मेरी पासबुक और चेक बुक निकाल कर रख देना, आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर जाऊंगा। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 200 रुपये का जुर्माना पड़ जाएगा, मनोरमा जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, अरे हाँ, 200 रुपये से याद आया, कल राजेंद्र के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो राजेंद्र ने अपने मोबाइल से 200 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वह पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद मनोरमा जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई तो तभी उनका बेटा राहुल अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही रामकिशन जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, लेकिन उनके बेटे राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वह रामकिशन जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और राहुल पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी रामकिशन जी बोले, राहुल बेटा, ब्रेड जैम खाओगे क्या? तो राहुल ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नज़र हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, ब्रेड जैम खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा, कहते हुए राहुल फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ मनोरमा जी अपने कमरे से बाहर आई
और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे के दिन की शुरुआत। राहुल ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। रामकिशन जी को पासबुक और चेक बुक देते हुए मनोरमा जी बोली, अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए रामकिशन जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। राहुल को सांभर डोसा बहुत पसंद है, इसलिए मुस्कुराते हुए मनोरमा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा, आज सांभर डोसा बनाऊं क्या? तेरी फेवरेट है ना? तो राहुल मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, नहीं, आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का यह जवाब सुनकर मनोरमा जी कुछ उदास हो गई। तो रामकिशन जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का यह सब तो चलता ही रहता है, तुम दाल चावल ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त रामकिशन जी अपने मित्र राजेंद्र को पैसे लौटाने उसके घर चले गए। तो राजेंद्र जी बोले, अरे रामकिशन, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सीख लो, यह तो आजकल की ज़रूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो, चुटकियों में हो जाता है, राजेंद्र जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेक बुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ, बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। रामकिशन जी की इस बात पर राजेंद्र जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक के कैशियर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर रामकिशन जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई, लेकिन मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी। तो राजेंद्र जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ गपशप की और फिर रामकिशन जी वापस अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, राहुल घर लौट आया है क्या? नहीं तो, मनोरमा जी ने जवाब दिया, लेकिन ये अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर रामकिशन जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनके किराएदार का बेटा गोलू उनके पास आया। रामकिशन जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का गोलू बोला, क्या हुआ अंकल? तो रामकिशन जी बोले, अरे बेटा, मैं कब से राहुल को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा। ना तो यह लड़का कुछ बता कर जाता है और फ़ोन कर रहा हूँ तो तब भी नहीं उठा रहा। अच्छा, तो यह बात है, गोलू मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए गोलू बोला, अंकल, 2 घंटे पहले भैया रोज़ गार्डन में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे। यह सुनकर रामकिशन जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या, लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? रामकिशन जी ने पूछा। तो गोलू बोला, अरे यह सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी ज़रूर डालता है। स्टोरी? यह क्या होता है? रामकिशन जी ने आश्चर्य से पूछा। तो गोलू ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए अंकल, यह फेसबुक है, इसमें लोग स्टोरी डालते हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं? हैरान हो गए रामकिशन जी। तभी गोलू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज़ थी, गोलू, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी ख़त्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए, जल्दी से घर वापस आओ। फिर गोलू ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। गोलू उसी समय चला गया, लेकिन रामकिशन जी अभी तक हैरान खड़े थे। थोड़ी देर में राहुल घर वापस आ गया। उस समय रामकिशन जी और मनोरमा जी रात का खाना खा रहे थे। तभी रामकिशन जी बोले, अरे बेटा, आओ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खा कर आया हूँ, राहुल ने कहा। अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
तभी मनोरमा जी नाराज़गी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं स्टारबक्स गया था, झिझकते हुए राहुल बोला। तो रामकिशन जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ, और वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी की तो बात ही कुछ और है। यह बात सुनकर राहुल सकपका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। खाना खाते हुए मनोरमा जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त था। राहुल, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? मनोरमा जी गुस्से से बोली। अरे माँ, कुछ ज़रूरी काम था, राहुल ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, कोई बात नहीं मनोरमा, उसे करने दो। जब राहुल ने मोबाइल रखा तो रामकिशन जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो मनोरमा जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो राहुल झेंपते हुए बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग क्या समझेंगे, लेकिन बेटा तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, मनोरमा जी ने कहा। तो राहुल बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। राहुल के इस रूखे व्यवहार से मनोरमा जी आहत हो गई और फिर रामकिशन जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाडों से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखा था, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझा करते थे, आज वह बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर राहुल नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो रामकिशन जी मनोरमा जी से बोले, अरे शांत हो जाओ मनोरमा, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर मनोरमा जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेज़ी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर मनोरमा जी अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में चली गई। अगले दिन सुबह सैर करते हुए रामकिशन जी ने अपने दोस्त राजेंद्र जी को अपनी परेशानी बताई। तो राजेंद्र जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करना, यह सब मैंने भी तो सीखा है ना, तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। राजेंद्र जी की बात सुनकर रामकिशन जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा, यह बात तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा गोलू, कल उसने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि राहुल रोज़ गार्डन में घूम रहा था। तो राजेंद्र जी बोले, अच्छा, गोलू ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा गार्डन में घूम रहा था? यह सुनकर राजेंद्र जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? रामकिशन, तुम भी स्मार्टफ़ोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्या यार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मेरे बेटे के 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तो मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफ़ोन नाम की मुसीबत पाल लूँ। बेटे को निकालने की बजाय मैं भी स्मार्टफ़ोन में घुस जाऊँ। रामकिशन जी के इस बात पर राजेंद्र जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने यह कब कहा कि तुम स्मार्टफ़ोन में घुस जाओ, जितना ज़रूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नज़र रख सकते हो ना, कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफ़ोन चाहिए होगा ना। हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की है, बाज़ार से जाकर एक स्मार्टफ़ोन खरीद लेते हैं, राजेंद्र जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफ़ोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि रामकिशन जी को स्मार्टफ़ोन चलाना नहीं आता था
और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे गोलू को आवाज़ लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू किया। उसकी मदद से फेसबुक पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट्स कैसे चेक करनी है, यह सब सिखाया। इसके साथ साथ गोलू ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया। रविवार का दिन था, इसलिए गोलू के पास सिखाने का पूरा समय था और रामकिशन जी के पास सीखने का। शाम के समय रामकिशन जी के बेटे राहुल ने जब उनके हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वह देखकर हैरान रह गया। अरे पापा, यह आपके पास कहाँ से आया? तो रामकिशन जी बोले, कहाँ से आया क्या मतलब, मेरा फ़ोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज करना भी आता है? राहुल बोला तो रामकिशन जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे को कहा, अब अपना फेसबुक चेक करो। उनका बेटा उनकी फेसबुक आईडी देखकर हैरान हो गया और बोला, वाह क्या बात है। तभी रामकिशन जी की नज़र अपनी पत्नी पर गई। मनोरमा जी ने आज बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। तो रामकिशन जी बोले, चलो फिर एक फ़ोटो हो जाए। लाइए पापा, आप साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फ़ोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही राहुल उनकी फ़ोटो लेने लगा तो रामकिशन जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं तीनों की फ़ोटो लेंगे। वह क्या कहते हैं उसे, सेल्फी लेते हैं। तो राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ली और रामकिशन जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में सैर करते हुए रामकिशन जी बोले, अरे राजेंद्र, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? राजेंद्र जी बोले। तो रामकिशन जी ने कहा, देखो तो, कल की हमारी फ़ोटो पर राहुल ने भी लाइक किया है। वाह क्या बात है, राजेंद्र जी ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, थैंक यू यार, यह सब तुम्हारी बदौलत है। शाम को जब राहुल अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था, राहुल बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया था तो मैं हम सब के लिए मैगी नूडल्स बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत जाना, आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मज़ा लेंगे। यह देखकर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा। तीनों ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए। तो मनोरमा जी बोली, नूडल्स तो बहुत टेस्टी बनी थी, अब कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो रामकिशन जी बोले, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर जलेबी लेकर आता हूँ। उनकी यह बात सुनकर राहुल बोला, लेकिन पापा लेकर क्यों आना, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। अब आपने स्मार्टफोन पर सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर रामकिशन जी हैरान थे, लेकिन कैसे? रामकिशन जी ने पूछा तो राहुल बोला, मैं आपको बताता हूँ। राहुल ने उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और मनोरमा जी दोनों बाप बेटे को ऐसे बात करते देखकर मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। बहुत दिनों बाद उन्हें यह नज़ारा देखने को मिला था। अगले दिन राजेंद्र जी का फ़ोन आया, बोले, रामकिशन, पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुके हो, तो आज तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनवा देता हूँ। ठीक है, अभी आया। थोड़ी ही देर में रामकिशन जी पार्क चले गए, जहाँ राजेंद्र जी ने प्रोफाइल फ़ोटो लगाने के लिए रामकिशन जी की अच्छी सी तस्वीर खींची और फिर बोले, अच्छा यह बताओ कि इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम क्या रखना है। तो रामकिशन जी बोले, रामकिशन, और क्या? अरे नहीं यार, यूज़र नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल यूज़र नेम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा यूज़र नेम क्या है? अरे मेरा यूज़र नेम है, जीना अभी बाकी है ना, बिल्कुल मेरी सोच की तरह, जिंदा दिल। तो रामकिशन जी बोले, अच्छा, मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूज़र नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा। अब जल्दी से राहुल को फॉलो करते हैं, राजेंद्र जी बोले। उधर जैसे ही राहुल ने रामकिशन जी को इंस्टाग्राम पर देखा तो वह हैरान हो गया और उससे ज़्यादा हैरानी तो उसे उनके
यूजर आईडी को देखकर हुई। सेंटा क्लॉज ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? वह पापा बिना देखकर राहुल मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब राहुल लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर रामकिशन जी का फ़ोन आया। फ़ोन काट कर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक मैसेज आ गया। रामकिशन जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे और इस दौरान राहुल को प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज आया। गुस्से के कारण राहुल के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब रामकिशन जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने गोलू को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगे, गोलू बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? तो गोलू बोला, अंकल मैं रील्स बना रहा हूँ। यह क्या होता है? रामकिशन जी ने पूछा तो गोलू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में रामकिशन जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। रामकिशन जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसलिए लोगों को रील काफ़ी पसंद आई तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब राहुल ने रामकिशन जी की यह वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद राहुल के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वह जाने लगे तो रामकिशन जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल हम आपकी रील्स देखते हैं, क्या डांस करते हो अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, सेंटा क्लॉज। और आगे लिखा है, मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ। बहुत बढ़िया, राहुल के दोस्तों ने कहा तो राहुल अपने पिता को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब राहुल अंदर आया तो रामकिशन जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है। यह तो गोलू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील्स बना ली। सब लोगों ने बहुत लाइक किया लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। रामकिशन जी के इतना बोलते ही राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूँ मैं आपसे और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ गोलू और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ़ करने के बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो कि उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही ख़त्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब किया। इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पापा? जब से यह फ़ोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पापा। सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। राहुल गुस्से से चिल्लाता जा रहा था और रामकिशन जी और मनोरमा जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी मनोरमा जी गुस्से से बोली, राहुल तुझे कुछ शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह की बात करता है क्या? क्यों माँ, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं यह मेरी। बस राहुल, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा है? हाँ, शौक नहीं तो और क्या। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे फालतू से मैसेज भेजते हैं। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में। तभी मनोरमा जी बोली, अच्छा क्या तूने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोच कर बता, जब से यह फ़ोन आया है क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हाल चाल बांटा था या हमारा हाल पूछा था? कभी हमसे यह भी पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं? अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो। आप पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्या तू खुद पहले जैसा रह गया है?
कितनी बार तुझे दिन में फ़ोन करते हैं, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है यह भी तू बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो सोचा चलो मैसेज के ज़रिए ही सही, कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो पाएगी। हम मानते हैं कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते हैं तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज मनोरमा जी ने गुस्से में अपने दिल का गुबार हल्का किया तो राहुल अपने पैर पटकता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। रामकिशन जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फ़ोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास भाव से अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ राहुल अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से घर लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया सब उन्हें बताता था। उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वह अपने पापा के साथ लूडो या कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वो दिन? आखिर इस स्थिति में के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार है। सोच सोच कर राहुल को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो राहुल अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह रामकिशन जी अखबार पढ़ रहे थे और मनोरमा जी सब्जी काट रही थी। राहुल ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपने माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा, लेकिन उन दोनों में से कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए राहुल बोला, अपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए राहुल अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। रामकिशन जी और मनोरमा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊँगा और आप खा कर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए राहुल रसोई घर में घुस गया। तभी रामकिशन जी और मनोरमा जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आज रामकिशन जी और मनोरमा जी का घर पहले की तरह चहक उठा था। राहुल ने पोहा बनाया तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में गोलू दौड़ता हुआ रामकिशन जी के पास आया और बोला, अंकल कमाल हो गया। अरे अरे क्या हो गया गोलू? रामकिशन जी ने पूछा तो गोलू बड़े उत्साह से बोला, देखिए तो जो रील्स हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और जानते हैं आपको 4 लाख फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं। यह सुनकर रामकिशन जी और मनोरमा जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा और राहुल का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहा तो कभी उनके मोबाइल को। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।